अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सईद शेख फिजियोथेरेपिस्ट इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है टोटल हिप रिप्लेसमेंट और उसकी फिजियोथेरेपी। टोटल हिप रिप्लेसमेंट में फिजियोथेरेपी की ज़रूरत क्यों पड़ती है और टोटल हिप रिप्लेसमेंट होता क्यों है? टोटल हिप रिप्लेसमेंट उस वक़्त होता है जब भी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एवास्कुलर नेक्रोसिस, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कंजेनाइटल डिफेक्ट जब ये सारी कंडीशंस हों और हमारा जो दर्द होता है, जो कि हिप बोन में बहुत ज़्यादा होता है, इतना शदीद कि वो ख़त्म नहीं हो पाता है किसी भी इन वजूहात की वजह से, तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट या हेमी आर्थ्रोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है। हेमी आर्थ्रोप्लास्टी क्या होती है कि नेक ऑफ फीमर में अगर कोई प्रॉब्लम हो या बॉल में प्रॉब्लम हो या सिर्फ़ सॉकेट में प्रॉब्लम हो, हेमी मीन्स हाफ। कि हाफ सर्जरी हो सकती है। तो 50% सर्जरी उस वक़्त होती है कि जब किसी एक चीज़ में प्रॉब्लम हो, या तो बॉल में प्रॉब्लम हो या सॉकेट। इस तरह सॉकेट होता है, ये बॉल होता है। जब ये फिक्स होते हैं तो इसको हम कहते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट, और अगर सिर्फ़ बॉल में प्रॉब्लम हो या सिर्फ़ सॉकेट में प्रॉब्लम हो तो ये होता है हेमी आर्थ्रोप्लास्टी। इसके साथ मैं आपको बताऊँ कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट जब होती है तो उस वक़्त जो है पेशेंट को गाइड किया जाता है कि आपके साथ ये सारी कंडीशंस हैं, हड्डियाँ बुरबुरी हो सकती हैं, और ऐसे अफ़राद जो कि ओल्ड एज में होते हैं और वो जो है रिस्क ऑफ फॉल के साथ ज़्यादा होते हैं, वॉशरूम में स्लिप हो जाते हैं, उनका भी हेमी ऑर्थोप्लास्टी भी हो सकती है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट भी हो सकती है। बोन की जो कंडीशंस होती है उसको देखते हुए। जब भी आप सब लोगों को कहा जाता है कि आप अपने विटामिन डी लेवल, कैल्शियम लेवल, विटामिन विटामिन बी12 लेवल इन सब का ध्यान रखें ताकि बोन्स आपकी जो है वो मज़बूत रहें और किसी भी तरह से वो इस तरह से वीक ना हो और इस तरह से जो है ऑपरेशन की नौबत ना आ सके। एक कंडीशन होती है जिसमें ऑस्टिन मोर लगाए जाते हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ऑस्टिन मोर का मालूम ही नहीं है। ऑस्टिन मोर सिंपल हेड जो होता है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑस्टिन मोर की शक्ल, फिर आपको समझ में आएगा कि ऑस्टिन मोर क्या होता है। हेड ऑफ फीमर जब चेंज होना होता है तो उसको जो है मेटल एक पूरा शेप बना होता है, बॉल जो बना होता है उसको हम चेंज करते हैं जिसको हम ऑस्टिन मोर कहते हैं। अब रही बात कि फिज़ियोथेरेपी क्या होती है, शुरू में जब पेशेंट की फिज़ियोथेरेपी होनी होती है, तो हम एंकल पंपिंग से स्टार्ट करवाते हैं, आइसोमेट्रिक कॉर्ड से स्टार्ट करवाते हैं, हैमस्ट्रिंग पोर्शन से स्टार्ट करवाते हैं कि हैमस्ट्रिंग ग्लूटियाई मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कंप्लीट एक्सरसाइजेस, उस तरीके से ही हम कंप्लीट उनकी रिहैबिलिटेशन करवाने की कोशिश करते हैं, और फिर अकॉर्डिंग टू फिजिशियन या सर्जन हमें बताया जाता है कि आप इनका पार्शियल वेट दें, फुल वेट दें। अब ये डिपेंड करता है कि जो सर्जरी है वो सीमेंटेड है या नॉन सीमेंटेड। सीमेंटेड सर्जरी उस वक़्त की जाती है जब बोन्स की क्वालिटी बड़ी लो हो और उसमें जो है जुड़ने का अमल आहिस्ता-आहिस्ता हो, या उसके साथ कोमॉर्बिड्स हों, जिसमें डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। डायबिटीज़ जिस पेशेंट को होती है तो उसमें हमें सीमेंटेड सर्जरी करनी पड़ती है ताकि वो जुड़ने का अमल जो है उनका मज़बूत तरीके से रहे। नॉन सीमेंटेड सर्जरी ऐसे अफराद जिनका एक्सीडेंट हो जाता है जवानी में, या जो है किसी वजह से जो है उनकी बोन टूट जाती है, मिनरल्स कम हो जाते हैं, लेकिन एज उनकी 40 से कम होती है तो उसमें नॉन सीमेंटेड भी हम कर देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मालूम होता है कि एज के साथ साथ इनके जो बाकी जो सराउंडिंग जो मसल्स हैं वो इतने अच्छे वर्किंग पोजीशन में होते हैं कि वो जुड़ सकते हैं। आप देखें और फिर आप ये देख सकते हैं कि स्टार्ट में हम पेशेंट को वॉकर के ज़रिए से वॉक करवाते हैं, क्योंकि उसमें हमें मालूम होता है कि 25% वेट देना है, 50% वेट देना है। और दूसरा ये कि आप अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब हम एक पाँव को कैसे ऊपर उठा सकते हैं? तो सेकंड पाँव जो कि आपका बिल्कुल ठीक है, वहाँ पर आप मार्केट से मोटे जो स्लीपर्स आते हैं रबड़ के, वो आप उसमें पहनेंगे तो जो दूसरा फुट होगा जिसमें हमें वज़न नहीं देना होगा, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा-सा ऊपर हो जाएगा, तो वो पार्शियल वेट में इंक्लूड हो जाएगा। जब आपके जो सर्जन है वो कहते हैं आपसे कि इस पे फुल वेट आप दीजिए, तो आप दोनों पाँव को ज़मीन पर रखकर और आराम-आराम से चलें, कोशिश करें कि विदाउट स्लीपर्स चलिए, ताकि मालूम हो कि आप ग्राउंड रिएक्शन होता है वो आपकी पूरी बॉडी को फ़ील हो। आप सबसे पहले वॉकर के ज़रिए से वॉक करेंगे, उसके बाद फिर सिंगल कैन या स्टिक के ज़रिए से वॉक करेंगे, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।